19 मार्च 1944 यह कोई आम तारीख नहीं, बल्कि भारत की आजादी की लड़ाई में जलती हुई एक शमा है। इसी दिन भारत की उत्तर पूर्वी सीमा के पास एक छोटे से गांव मोइरांग, मणिपुर की धरती पर इतिहास ने अपना एक नया अध्याय लिखा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने बर्मा की सीमा पार कर भारत में प्रवेश किया। यह सिर्फ एक सैन्य मोर्चा नहीं था, यह था दिल्ली चलो की आवाज को जमीन पर उतारने का अभियान। 19 मार्च 1944 को एक ऐसा पल आया जिसने भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन आजाद हिंद फौज के अधिकारी कर्नल शौकत मलिक ने मणिपुर के मोइरांग के मंदिर के गर्भगृह के ऊपर तिरंगा फहराया। यह वह पल था जब भारतीय सीमा के अंदर अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ने वाली किसी स्वतंत्र भारतीय सेना ने राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय मिट्टी पर ताना। मोइरांग में आज भी एक स्मारक तिरंगा लहराता है, जैसे उसी दिन की आवाज को बार बार दोहरा रहा हो। यह 3 रंगों की आजादी है, साहस की लाली, शांति की श्वेतता, उर्वरता की हरियाली। इस गौरवमय क्षण का मुख्य नायक था कर्नल शौकत मलिक, एक साहसी अधिकारी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के अधीन लड़ रहा था। उनके साथ थे मणिपुर के स्थानीय युवा जो आजाद हिंद फौज के सदस्य थे और अंग्रेजी शासन के खिलाफ खड़े हो चुके थे। अंग्रेजी साम्राज्य को पहले यह भ्रम था कि भारतीय सेना उनके साथ ही है, पर आजाद हिंद फौज का तिरंगा भारतीय सीमा पर फहरना यह साबित कर रहा था कि भारतीय सैनिक अब खुद की आजाद सेना के अधीन लड़ रहे हैं। इसके पीछे छिपा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वह ऐतिहासिक नारा, तुम्हें आजादी दिलाने के लिए हम तलवार उठा रहे हैं, तुम उसे अपने हाथों में लेना याद रखना। आजाद हिंद फौज की यह तिरंगा घटना बाद में भारतीय सेना में भी बगावत की भावना को भड़काने का काम करेगी और 1946 के आर्मी म्यूटिनी और आजादी की दिशा को तेज करेगी। तो 19 मार्च 1944 सिर्फ एक तारीख नहीं, यह है साहस की घटिका, जब भारतीय मिट्टी पर पहली बार आजादी का तिरंगा किसी अंग्रेज नहीं बल्कि भारतीय हाथों से फहराया गया। 19 मार्च 1944 को भारतीय इतिहास का एक अमर दिवस कहा जाना चाहिए, जिसे हमें न सिर्फ याद रखना चाहिए बल्कि अपने बच्चों को भी गर्व से बताना चाहिए।